ये हमारे दरमियान हम सब के कायदे कौम मिल्लत, मुफक्किर मिल्लत, जिनका नाम हम और आप सब अपने दिलों पर रखते हैं और जिनका हकीकतन जिनका एहतराम हमारे सब के दिलों में पैदा होता है, वो ज़ाते गिरामी अगर एक तरफ बेहतरीन वाइज हैं तो दूसरी तरफ काबिल कदर नासे भी हैं। अगर एक तरफ लोगों को दिलों को रुला देने वाले वाइज हैं तो दूसरी तरफ बेहतरीन खतीब भी हैं। अगर एक तरफ आला दर्जे के अदीब हैं तो दूसरी तरफ खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुशइल्हानी की फिजाओं तक और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा है, जिनको हकीकतन पूरे इलाका, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, जिनके हाथ में जिनके बागडोर आधी यूपी जिनकी क़यादत के तहत चल रही है, वो ज़ाते गिरामी आज हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज है, जिन पर हम सबको नाज है, फ़ख्र भी है, जिनके जद्दे अमजद की बिना पर आज हम ये सब इल्मी रोशनी देख रहे हैं। हमारे दरमियान ऐसा बेहतरीन कायद मौजूद है। मैं बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इस्लामुल हक अस्सद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद इदारा मोहतमिम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी व सदर जमीयत उलमा वस्ती जोन उत्तर प्रदेश से दरख्वास्त गुजार हूँ कि पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर, तू जो बिजली है तो फिर चश्म के पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। हजरत वाला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मअरूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आज आपके कस्बे बरवर में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुनाकिद होने वाले इस जलसे के सरपरस्त आला मौलाना ज़ियाउल हक साहब, सदरत किसकी है भाई? और जिनकी ज़ेर सदारत ये जलसा आखिर तक रहेगा, हजरत कारी जमाल साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअक्कर हजरत उलमाए कराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, हमारे ईमानी और दीनी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, आने के बाद ये बात मालूम होकर बड़ी खुशी हुई और मसर्रत हुई कि इस जलसे का इनेकाद का जो जज्बा है वो आपके इस कस्बे के छोटे बच्चे और नौजवानों का है। जाहिर है ये बात बड़ी काबिल कद्र है कि बच्चों के अंदर या नौजवानों के अंदर ये बात आए कि आज हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, हमारे मुआशरे में
जो खिलाफ शरा काम हो रहे हैं, यकीनन इन बच्चों के दिल में ये आया कि हम भी उन गलत कामों से रुकें और हम उलमा को बुलाकर मुआशरे में जो खिलाफ शरा काम, अल्लाह को नाराज करने वाले काम, प्यारे नबी के तरीक़े के खिलाफ काम हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करवाएं। जाहिर है ये जज्बा काबिल कदर है, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को। लेकिन साथ ही एक बात भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उनके दिल में ये डाला है कि उन्होंने उलमा हजरात को बुलवाया, इस जलसे का इनेकाद किया, इखराजात किए, रात दिन एक किया, और जलसा बहुत मुमकिन है अपनी इंसानों की कसरत की वजह से कामयाब भी समझा जाए, लेकिन इन जलसों का मकसद सिर्फ वक्ती तौर पर दीन की बात पहुंचाना नहीं हुआ करता। इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर ये जब दीनी जज्बा पैदा हुआ है तो आज की तारीख से ये बात नोट कर लें और अपने जहन और दिमाग में बिठा लें कि जब हम जरिया बने हैं दीन की बात लोगों तक पहुंचाने का, उलमा के बयान को लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाने का सबब और जरिया हम बने हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम कोई खिलाफ शरा काम ना करें, नमाजों का एहतमाम भी करें, गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं, और अगर वालिदैन का साया अल्लाह ने हमको अता फरमाया है तो वालिदैन की भी फरमाबरदारी करें। ये जज्बा जब बच्चों में पैदा होगा तो याद रखिए जलसे का कराना असल नहीं है, जलसे में जो बातें अल्लाह तबारक व तआला कहलवाए उलमा से, उन बातों पर अमल करना असल है। अगर किसी जलसे के बाद हमें अपने कस्बे में बिलखुसूस नौजवानों में एक तब्दीली नजर आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि जलसा होने से पहले मस्जिदों में वो आबादी नहीं थी, मस्जिदों में चंद सफ़े हुआ करती थी, लेकिन जलसा होने के बाद अब हमारी मस्जिदें भरने लगी हैं। हमारा नौजवान रात में इधर उधर बैठकर जो मोबाइल पर अपना वक्त ज़ाय करता था और गुनाहों की चीज़ों में वो पड़ा रहता था, इस इस्लाह मुआशरा के जलसे के बाद अब उसमें कमी नजर आती है। अगर वाकई ये तब्दीली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपका जलसा कामयाब है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा है, उसी की रोशनी में बस गुफ्तगू करनी है। असल बयान तो दूर दराज से तशरीफ लाए हजरत मौलाना अखलाक साहब का ही होना है, तफसीली बयान इंशाअल्लाह उनका होगा। एक बात और जिक्र कर दूं बात शुरू करने से पहले, आज जो मैं मजमा आपके बरवर में एक बज़ाहिर मकामी उलमा किराम की आमद पर देख रहा हूं, जो बाज़ मर्तबा बहुत पहले मुझे दिखाई देता था जब बाजार में प्रोग्राम हुआ करता था, जब बड़े बड़े उलमा बाहर से आते थे, लेकिन आज तो हम जैसे छोटे लोग आपके यहाँ आए हैं या मौलाना अखलाक साहब भी ज़िले के हैं, लेकिन मजमा माशाअल्लाह खूब है। शायद मुझे गलत फहमी ना हो और ये खुशगुमानी हो कि ये मजमा सिर्फ शुअरा के अशार सुनने नहीं आया है, बल्कि ये मजमा शुअरा के नातिया अशार के साथ साथ उलमा के बयानात को भी अमल की नियत से सुनने आया है। इसलिए अगर कोई जलसा ऐसा भी आपके यहाँ हो, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें शायद एक या दो शायर हों, तो मजमा उसी तरह जिस तरह आज ये मुझे मजमा नजर आ रहा है,
उसी तरह अगर मजमा है तो ये समझा जाएगा कि जिस दिलचस्पी के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, अपने वक्त को कुर्बान करने के साथ आप तशरीफ लाए हैं, आप जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ अशआर सुनते हैं, उससे ज्यादा कहीं ज़ौक़ और शौक़ के साथ उलमा के बयानात भी सुनते हैं। लिहाजा बहुत अच्छी बात है। जाहिर है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नस्र में हो या नज़्म में, अशआर के जरिए हो या बयानात के जरिए, तारीफ है। दीन का पैगाम अशआर में सुनाया जाए या नस्र में सुनाया जाए, दीन का पैगाम है। और अशआर भी सुनने का मकसद वो जज्बा और वो मोहब्बत नबवी हमारे अंदर पैदा हो जाए। आपने सुन लिया कि फलां शायर की आवाज बहुत अच्छी है, उसको दादो दहेश बहुत मिली, लेकिन जो अशआर का मफहूम था, जो अशआर का पैगाम था, अगर वो आपने अपने दिलों में नहीं उतारा है तो ये समझ लीजिए कि फिर नातिया मुशायरे का भी कोई फायदा आपसे नहीं हुआ। इसलिए मैं ये गुजारिशन अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अमल का जज्बा लेकर यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह ये नातिया मुशायरा भी और ये बयानात भी कामयाब होंगे और हमारे ये इन बच्चों की मेहनत कारामद होगी। बहर कैफ कुरान की आयत करीमा और इस प्यारे नबी के इरशाद की रोशनी में कुछ देर बस आपसे गुफ्तगू करना है। इस आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए उसके तरीके बतलाए। हमारी माएँ बहनें भी बहुत गौर से सुने, बातें मत करें, पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ दीन की गुफ्तगू की तरफ लगाएं कि एक मुसलमान मर्द को और एक मुसलमान औरत को अपनी ये मुख्तसर सी जिंदगी जो नामालूम किस वक्त खत्म हो जाए कैसे गुजारना चाहिए। मकसद जिंदगी हमारा है क्या? याद रखिए, मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी है। मकसद जिंदगी तिजारत नहीं है, मकसद जिंदगी काश्तकारी नहीं है, मकसद जिंदगी सिर्फ दुनिया में रहकर मुलाकातें नहीं है, मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी है। आखिर कैसे हम अल्लाह के बंदे कहलाएंगे? कैसे ये जो प्यारा नाम हमको मोमिन और मुस्लिम दिया गया है इसका हक हम कैसे अदा करेंगे? अल्लाह ने जो हमको एक साहिबे ईमान घर में पैदा फरमाया है, जो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम और फजल है, वरना हमारे अंदर कोई ताकत और नहीं थी कि हम किसी साहिबे ईमान घर पे पैदा हो जाएं। उसका शुक्रिया हम अपने अमली जिंदगी से कैसे दे रहे हैं, इस आयत में वही बातें आपके सामने अल्लाह ने रखी हैं और मैं अल्लाह की उन बातों को आप तक मुंतकिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मुसलमान औरतें, याद रखिए मोमिन में सब आ गए, छोटे बच्चे भी आ गए, नौजवान भी आ गए, जवान भी आ गए और जिम्मेदार भी आ गए। तमाम मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को सबको एक दूसरे से ताल्लुक रखना चाहिए। सब एक दूसरे के वली हैं। वली का मतलब बुजुर्ग नहीं हुआ करता, वली का मतलब कुर्बत होती है। यानी तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से ताल्लुक रखना चाहिए। हम बिरादरी की बुनियाद पर, पैसे की वजह से, किसी और वजह से नहीं, बल्कि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो जिस तरह एक बाप की औलाद हुआ करती है और आपस में इन औलाद में आपस में मोहब्बत होती है, इसी तरह तमाम मुसलमानों में आपस में मोहब्बत होना चाहिए। चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो। एक लखपति है और एक रक्षा चलाने वाला है, लेकिन उस लखपति को और पैसे वाले को पैसे का गरूर और घमंड नहीं होना चाहिए। दौलत का गुरूर भी इंतहाई नुकसानदेह है।
उसे अखलाक से पेश आना चाहिए, एक रक्षा चलाने वाले और एक मामूली शख्स से भी। जाहिर है हम एक दूसरे से जब ताल्लुक रखेंगे, ये दुनिया में हम मुसाफिर हैं, तो अल्लाह ताला हमारे इस ताल्लुक की वजह से मैदान हश्र में ये कहेगा ऐनल मुतहाब्बीन फिल्लाह, कहाँ हैं आपस में मोहब्बत करने वाले अल्लाह के सिलसिले में, जो महज अल्लाह को खुश करने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो इस आयत में पहला पैगाम तो मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर दिलों में अगर कोई कुदूरत, कोई बुग़्ज़, कोई हसद किसी के लिए है, तो आज के इस जलसे से निकलकर वो हसद को खत्म कर दे। अगर हमारी खानदान में किसी के यहाँ से आमदोरफ्त बंद है, बोलचाल बंद है, आना जाना नहीं है महज किसी बात की वजह से, तो मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ और जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप ये मत सोचिए कि हम अगर उससे जाकर मिलेंगे, माफी मांगेंगे, हम उसके सामने झुकेंगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। नहीं, तौहीन नहीं हुआ करती। भले आप गलती पर हो या ना हो, लेकिन आज खानदान की लड़ाई, औरतों औरतों की लड़ाई, मर्दों मर्दों की लड़ाई ने क्या हाल कर दिया है। आज कितने हमारे आपस की लड़ाइयां हमारे कोर्ट में और थाने में पहुंचती हैं। इसलिए यहां से ये पैगाम ले, और शैतान इससे खुश होता है कि हम मुसलमानों को आपस में दूर कर दें, मियाँ बीवी में लड़ाई करा दें, भाई भाई में लड़ाई करा दें, चचा और भतीजे में लड़ाई करा दें, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर, कहीं मकान के बंटवारे को लेकर, कहीं जायदाद की तकसीम को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर। लिहाजा मेरे भाई, ये माल भी यहीं रह जाएगा, लेकिन भाई से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो भाई से मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए किसी से गुफ्तशुनीद बन न करिए, सलाम कलाम बन न करिए, और ये न समझिए कि हम भला झुक जाएं। अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, हम साहिबे औलाद हैं, हमारी बेटे ज्यादा हैं, हमारे जिस्म में भी ताकत है और हम सब कुछ है, हम भला झुक जाएं। ये झुकना नहीं होता है। अगर आप गलती होने के बावजूद, यानी आप सही हैं, सही होने के बावजूद अगर आप झुक रहे हैं, तो ये ईमान है और बहुत बड़ा कमाल है। मुझे याद आया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जिंदगी का आखिरी बयान और तकरीर आपने की है, तो आप एक सहाबी के सहारे मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और बयान करते हैं, और एक जुमला अजीब इरशाद फरमाते हैं। सहाबा से ये कहते हैं कि मैं हम तुम्हारे दरमियान एक ज़माने से हैं। जाहिर है नबूवत से पहले की 40 साल जिंदगी और नबूवत के बाद की 23 साल जिंदगी, 62 साल हो गए, हम तुम्हारे दरमियान हैं। हो सकता है हमने कोई बात ऐसी कही हो जिससे तुमको तकलीफ पहुंची हो, हमने तुमको मारा हो या तुम्हारी शान के खिलाफ कोई बात कह रही हो। आप अंदाजा लगाइए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, अंबिया में भी सबसे बढ़कर है। उसके बाद माफी किससे मांग रहे हैं? सहाबा से। और वो सहाबा वो हैं जो आपसे उम्र में छोटे भी थे, बराबर भी थे, बड़े भी थे। और रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक चादर आपने ओढ़ रखी थी और अपनी पीठ से चादर हटाते हुए ये कहा था, फरमाया था कि अगर मैंने किसी को मारा हो तो मोहम्मद की पीठ हाजिर है और आए और आकर बदला ले। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आए और आकर बदला ले ले, वो मोहम्मद को मार ले। ये मामूली बात नहीं है, कहने के लिए तो मैं कह गया, लेकिन बड़े दिल गुर्दे की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए पैगाम देकर गए। भाई आपकी क्या गलती थी? आपका तो अपने मोहब्बत थी उम्मत से, और उम्मत को आपसे मोहब्बत थी, सहाबा आपके आशिक थे, लेकिन उसके बावजूद ये बात कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक पैगाम थी कि देखो माफी मांगने से कोई कम नहीं हुआ करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बहादुर वो नहीं है जो किसी को उठाकर पटक दे दे।
बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त गुस्से पर काबू पा ले, उससे बड़ा दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा हैं, फातह खैबर हैं, जिस्मानी एतबार से भी बहुत ही ताकतवर हैं, कुव्वत भी है, ताकत भी है, ईमानी ताकत भी है, मामूली नहीं थे। लेकिन उनके बारे में आता है कि एक वक्त में जब उन्होंने एक दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया तो उसने थूक दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एक शख्स थूकता है जो मुसलमान भी नहीं है, आप अंदाजा लगाइए कितना गुस्सा आना चाहिए। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया और फरमाया, लोगों ने कहा कि आपके ऊपर थूक दिया और आपने उसको छोड़ दिया, आपका तो गुस्सा आपे से बाहर होना चाहिए। हजरत अली ने फरमाया कि अभी तक मैं इससे लड़ रहा था अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, लेकिन अब अगर मैं इसको मारूंगा, इसको बदला लूंगा तो ये मेरी गोया कि हम गुस्सा हैं, हम उसका बदला ले रहे हैं। लिहाजा मेरे भाई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल और नमूना है। इसलिए तमाम मुसलमान एक दूसरे से भाई भाई बनकर रहें, प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति के साथ रहें, सबसे एक दूसरे से ताल्लुक रखें। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो बर्दाश्त की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। इससे हम बुज़दिल नहीं कहलाएंगे, बल्कि हमारा मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नहीं कहा गया, क्या आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े गए, लेकिन बदले में आपने क्या किया? क्या आप बदला नहीं ले सकते थे? फतेह मक्का के मौके पर तो आपके साथ अफराद भी थे और वो दुश्मनाने इस्लाम अपनी खैर मना रहे थे, लेकिन एक तरफ से आपने ऐलान कर दिया। इसलिए इस आयत का पहला पैगाम यह है, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए, क्योंकि बहुत सी मर्तबा बच्चों की वजह से लड़ाई होती है, औरतों की वजह से लड़ाई होती है, भाई सगे भाई में लड़ाई है, जायदाद और माल की तकसीम की वजह से लड़ाई है। ये दुनिया चंद रोजा है, इन लड़ाइयों को खत्म करके गले मिलिए। जब आप हज में जा रहे हैं, आज हमारे मुआशरे में ये बात आम हो गई, जब हज में जा रहे हो तो लोग मिलने जाएंगे। ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि हज में जाने के लिए तो आप मिलें और हज में जाने से पहले नहीं। आप हर वक्त एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। तो तमाम मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के वली। अब रहें कैसे, क्या काम करते रहें? पहला काम, यअमुरून बिल मारूफ। हर शख्स का ये काम है, सिर्फ उलमा का नहीं, दावत व तबलीग में लगने वालों का नहीं, कि अच्छी बातों का हुक्म देते रहे। हर बाप का ये काम है, हर माँ का ये काम है कि वो अच्छी बातों का हुक्म देते रहे। अच्छी बातें क्या है? मारूफ कहते किसे हैं? हर वो काम जो अल्लाह को राजी करने वाला हो, प्यारे नबी को राजी करने वाला हो, उस कामों को हुक्म देते रहे, लोगों से कहते रहें। गलत बात ना करें, कोई ऐसी बात ना करें कि आपके लहजे से ऐसा लगे कि आप नाराज हैं। आप इंतहाई मीठी और शीरी जबानी इख्तियार करें। आपके अखलाक, एक मैंने आज ही देखा, एक बहुत अच्छा मकूला किसी ने भेजा हमको, कि अगर कोई कपड़ों में अच्छा इत्र लगा ले, बेहतरीन बहुत महंगा इत्र और सेंट लगा ले, शानदार कपड़े पहना हो, तो वो शख्स अच्छा नहीं है अगर उसके अखलाक अच्छे नहीं। आज हमारे अंदर अखलाक की कमी आती है जब हमारे पास पैसा आ जाता है। इसलिए अखलाक से मिलें। जब अखलाक होगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छी बात यह भी है, आप अपने बच्चों को समझाएं, ये बच्चे अमानतें हैं, कि बेटा बड़ों की इज्जत करो, छोटों के साथ शफकत करो। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों के साथ शफकत का मामला नहीं करता, हुजूर फरमाते मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने बच्चों को यह न समझाएं कि कोई एक गाली दे तो तुम दो गाली दो। तुम कैसे खामोश रह गए? तुम उसकी सुन के चले आए,
क्या तुम्हारा खून सफेद है? क्या तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत नहीं है? ये ना समझाएं, बल्कि बच्चों को ये समझाएं कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर सब्र करो और खामोश रहो। खामोशी न सिर्फ हजार बलाएं टालती है, बल्कि वकार और सलामती की जामिन। कोई बक रहा है, कहने दे, तो अच्छी बातों का हुक्म देना ये हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि जो तुम्हारे मातहत अमानतें ये औलादें हैं, तुमने इनको अच्छी बात का हुक्म दिया, बुरी बातों से बच्चों को रोकते रहे। देखिए, ये तमाम मुसलमानों के बारे में मैंने ये आयत पढ़ी है। अच्छी बातें जाहिर है सब जानते हैं, मुआशरे में और समाज में अच्छी बातें क्या होती हैं, हम और उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं ना, वक्त है। बस हर वो काम जिससे अगला भी खुश हो आपकी बात से और अल्लाह भी खुश हो, वो अच्छी बात है, उसका हुक्म देते रहे, मुस्तकिल ये काम करते रहे, किसी खास मौके पर नहीं, रमजान में नहीं, किसी मुसीबत के वक्त नहीं, बस अच्छी बातों का हमें हुक्म देना है। औलाद को भी देना है, अपने रिश्तेदारों को भी देना है, सबको देना है, और बुरी बातों से रोकते रहे। देखिए, ये दोनों काम एक साथ होंगे। कुरान में जहां जहां पर ये आया है, वहां पर सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म देने का हुक्म नहीं है, बल्कि बुरी बातों से रोक। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तो इंतहाई बेहतरीन जमात हो। आखिर ये खैर उम्मत का, बेहतरीन उम्मत का लक़ब अल्लाह ने हमें और आपको क्यों दिया है? इसलिए कि तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। वलितकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से एक जमात हमेशा ऐसी यकीनन रहना चाहिए, उलमा की जमात हो, दावत व तबलीग की जमात हो, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाती रहे, अच्छी बातों का हुक्म देती रहे, बुरी बातों से रोकती रहे। इसलिए मैं यहाँ आप जो जिनको अल्लाह ने वालिद के लक़ब से, माँ के लक़ब से नवाजा है, वो अपने औलाद की अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इस्लाह मुआशरा का जलसा कर लेना काफी नहीं है। आप बड़े से बड़ा जलसा कर लें, लेकिन अगर मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा आपने अपने घर से नहीं उठाया, तो याद रखिए ये जलसों से इस्लाह मुआशरा नहीं हुआ करती। हर शख्स ये सोचे कि हमें अपने बेटे को की फिक्र करना है। एक खेती करने वाला जब बीज डालता है, तो बीज डालने से लेकर और फसल के उगने तक उसे फिक्र रहती है कि कब हमें पानी लगाना है, कब खाद डालना है, कब कटाई करना है, कब हमें इसको जानवरों से बचाना है। जितनी फिक्र एक काश्तकार को रहती है अपनी फसल की, उससे ज्यादा फिक्र हमें आज अपनी औलाद की होना चाहिए। भाई, फसल तबाह हो जाएगी, कितना नुकसान होगा, लेकिन औलाद अगर तबाह हो गई तो वो तो दोज़ख में जाएगी। इसलिए औलाद की फिक्र हर माँ को, यहाँ माए बहनें भी बैठी हैं, मैं उनसे कहूंगा ये जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा आपकी है। अगर एक माँ, एक औरत ये फैसला कर ले कि हम अपने लख्त जिगर और नूरे नजर को, जो हमारी गोदों में पला है, जिसकी हमने बचपन से परवरिश की है, जिसको हमने गर्मी से बचाया है, सर्दी से बचाया है, जो हम खुद गीले पर लेटकर उसको सूखे पे लिटाया है, जिसकी खातिर हम रातों को जगे हैं, जिसकी बीमारी में लेकर हम उसको डॉक्टर के यहाँ गए हैं, हर शख्स को फिक्र होती है, हर बाप और हर माँ को। जब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, बाशऊर हो रहा है, तो अब माँ की जिम्मेदारी है कि इसके जबान से जो लफ्ज निकले वो अल्लाह निकले, मोहम्मद निकले। बचपन से ही उसकी आदतें अच्छी बोलने की, गाली उसको न सिखाएं, अल्लाह सिखाएं, मोहम्मद सिखाएं, बातों बातों में अंबिया के किस्से सुनाएं, सहाबा के किस्से सुनाएं। और बच्चा जो ही बड़ा होता रहे, हर माँ बाप की फिक्र उसकी आखिरत की रहेगी, तो इंशाअल्लाह ये अम्र बिल मारूफ कहलाएगा। और याद रखिए, जिन बच्चों को आप बड़ा नेक देखते हैं, या जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह
आज मकाम बुलंद तक पहुंचे हुए हैं, चाहे हजरत वाला हरदोई हो, हजरत कारी सिद्दीक बांदवी हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अशरफ अली थानवी हो, इनकी सवानें उठाकर देख ली जाए कि इनकी माओ ने उन पर मेहनत की थी। तो इसलिए मैं जिम्मेदारों से दो बातें कहना चाहता हूं कि आप अगर बच्चों की इस्लाह चाहते हैं तो दो काम आपको करना है। पहला काम यह है कि अच्छी बातों का हुक्म देते रहें और गुनाहों से उनको रोकते रहें और उनके हक में अल्लाह से रो रो कर दुआएं भी करें। हर बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे। याद रखिए, बड़े से बड़ा वली अल्लाह और बुजुर्ग आपके बरवर में आ जाए और आप उससे दुआ की दरखास्त करते हैं। एक आदत है हमारी और आपकी, कोई बहुत बड़ा वली आ जाए लेकिन वली से दुआ की दरखास्त करनी पड़ती है। लेकिन अगर माँ, हर घर में दो बुजुर्ग मौजूद हैं, एक माँ की शक्ल में एक बाप की शक्ल में, अगर माँ अपने बेटे के लिए दुआ करेगी, बाप अपने बेटे की इस्लाह की फिक्र की दुआ करेगा, तो बुजुर्ग की दुआ से ज्यादा माँ बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। इसलिए वालिदैन ये न समझें कि हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारी दुआएं कहां कबूल होंगी। नहीं, दुआएं आपकी भी कबूल होंगी। आप जज्बे के साथ, फिक्र के साथ दुआ भी करें और कोशिश भी करें, तब मुआशरे की इस्लाह इंशाअल्लाह होगी। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर आज आपका बेटा वक्त पर दुकान न जाए तो आपको गुस्सा आता है कि अरे ये टाइम हो गया है, तुमने अभी तक दुकान नहीं खोली, कस्टमर वापस जा रहे हैं। अगर आपका बेटा वक्त पर खेत ना जाए तो आप उस पर गुस्सा होते हैं। वो कहीं जॉब हो और वहां ना जाए, आप गुस्सा होते हैं। जरा कोई नुकसान उससे हो जाए, कोई चीज टूट जाए, आप गुस्सा होते हैं। इतना बड़ा मजमा हमारे सामने बैठा है, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि जब अल्लाह का मुनादी मस्जिद से ये आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, और आपका बेटा भी उस आवाज को सुन रहा है, हमारी माएं और बहनें भी उस आवाज को सुन रही हैं, आप भी उस आवाज को सुन रहे हैं, उस आवाज पर लब्बैक कहकर आपका बेटा मस्जिद की तरफ नहीं जाता है। हम में कितने बाप ऐसे हैं, कितने भाई ऐसे हैं, कितनी माएं और बहनें ऐसी हैं जो बेटे को मस्जिद पर न जाने की वजह से उस पर गुस्सा होते हैं। नहीं होते। बेटा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, खुश है, नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उस पर क्यों नहीं गुस्सा आता? जबकि नमाज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज के लिए कहो, जब 10 साल का हो जाए और न पढ़े तो उसको तंबीह करो, मारने का भी हुक्म है, ताकि बालिग होने के बाद नमाज जैसे अहम फरीजे को वो न छोड़े। आज देख लीजिए आप अपने यहाँ का हाल कि रमजान में मस्जिदें भरी रहती हैं और जहां रमजान खत्म हुआ मस्जिदों में जवान और नौजवान नजर नहीं आते, हाँ जुमे के दिन आते हैं। इसलिए मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से ये पैगाम भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, बच्चों को अखलाक अच्छी तरबियत करें, दीन की तालीम दें। अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से भी नवाजा है तो मेरे भाई बचपन से कॉन्वेंट स्कूल के हवाले न करें, बल्कि बचपन से आप उसको कायदा पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, अल्लाह तौफीक दे, हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। और नहीं तो बचपन से बुनियादी अकायद आपने पढ़ा दिए, कुरान पढ़ा दिया, अकीदे का वो मजबूत हो गया तो चाहे दुनियावी तालीम कहीं से भी हासिल करे, कुछ भी रहे। तो इसलिए मेरे भाई, अम्र बिल मारूफ का ये काम जब तक ये सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ये हम जिंदा हैं, इसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए। आज अगर बच्चा देर से घर में आ रहा है, 12 बजे 1 बजे, आपको तौफीक होती है कि आप ये पूछें कि इतनी देर तुम कहां रहे, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, किसके साथ बैठे रहे। अगर हम सिर्फ ये पूछने लगे तो शायद मैं समझता हूं मुआशरे की इस्लाह हो जाए। लोग सोचते हैं, बहुत से वो लोग जिनको अल्लाह 5 वक्त नमाजों की तौफीक देता है, वो कहते हैं मौलाना मैं तो पहली सफ में रहता हूं, मैं अजान सुनते ही बल्कि अजान का एहतमाम करता हूं, वरना अजान सुनते ही मस्जिद में चला जाता हूं।
भाई आप चले जाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने बच्चों को उठाने की तौफीक हुई? मैं इसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूं, शायद कभी बरवर में भी दी हो, कि आप अपने घर पे मौजूद हो और आपके घर के एक कमरे में कोई सांप रेंग कर जा रहा हो, जिसमें आपकी बहू और बेटा हो, या किसी कमरे में आपकी बेटी हो, सांप या बिच्छू रेंग कर उस कमरे में रोशनदान से जा रहा हो, या खिड़की से विंडो से कोई दराज हो उससे देख, और आप देख ले, तो आप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे ये मंजर? कोई बात नहीं, सांप है, बिच्छू है, जा रहा है, निकल जाएगा, दूसरा रोशनदान है। नहीं, फौरन आप उठेंगे, आपको फिक्र होगी सांप को मारने की, बिच्छू को मारने की, और अगर वो अंदर चला गया तो और आप दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा न खुला तो आप तोड़ देंगे। क्यों? आपको मोहब्बत है अपने बेटे से और बहू से, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सांप रेंगते रेंगते मेरी बहू तक या मेरे बेटे तक पहुंच जाए और उसको काट ले और उसका जहर का असर आ जाए, तो क्या होगा? आप परेशान होंगे, लाठी ढूंढेंगे, बंदूक ढूंढेंगे, मारेंगे। मेरे भाई बताइए, ये दुनिया के सांप बिच्छू हैं। लेकिन अगर हमारा बेटा गुनाहों में मुलव्विस है, नमाज छोड़ रहा है, मोबाइल पर अपना वक्त को जाय कर रहा है, तो दोज़ख के सांप बिच्छू की तरफ बच्चा दौड़ रहा है। हम में से कितनों को तौफीक होती है कि हम कमर पकड़कर उसको रोकें कि बेटा दोज़ख की तरफ न जाओ, जन्नत का ये रास्ता है, दोज़ख का ये रास्ता है। इसलिए मेरे भाई, हम कहीं भी रहें, मैं एक साहब को लखनऊ में जानता हूं जो बड़े बाहैसियत हैं, आलिम नहीं है, दुनियावी तालीम है, लेकिन माशाअल्लाह बच्चों की ऐसी तरबियत की कि उनका दो बच्चे दुबई में, एक बच्चा दिल्ली में है। जब वो बच्चों को फोन करते हैं तो ये नहीं पूछते कि खाना खाया या नहीं खाया, तुम्हें महीने की सैलरी मिले या नहीं मिली, रहने में कोई परेशानी हो रही या नहीं, ये बाद में पूछते हैं। सबसे पहला ये सवाल होता है कि नमाजों का एहतमाम हो रहा है कि नहीं, फजर की नमाज में तुम उठ पाते हो कि नहीं, ऑफिस की जॉब में जोहर की नमाज का वक्त तुम्हें मिलता है कि नहीं, और तुम्हारे ऑफिस से घर इतने फासले पर है, असर की नमाज तुम्हारी कज़ा तो नहीं होती। मैं अभी गुज़श्ता साल दुबई गया था, उन बच्चों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया ये बात कि मेरे वालिद का फोन आता है, पहला सवाल नमाज का होता है। आज हम में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे दिल्ली में काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, या कहीं और काम कर रहे हैं, वो वहां रहकर इसकी तो फिक्र होती है कि मेरे बेटे ने बहुत कमा लिया, कितनों को फिक्र होती है कि वहां वो रहकर नमाजों का एहतमाम कर रहा है या नहीं, उसके सोसाइटी गलत तो नहीं है। मुआशरे की इस्लाह इसी से होती है। इसलिए मैं इन माओ बहनों से भी कहूंगा, खासकर माओ से, कि आपकी जिम्मेदारी एक बाप के मुकाबले में ज्यादा हुआ करती है। बाप तो अपने काम पर निकल गया, बच्चा आपके पास ज्यादा रहता है, उसकी हरकत और सकनात से आप ज्यादा वाकिफ हैं, उसके मिजाज से आप ज्यादा वाकिफ हैं, और फितरतन बच्चा अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा ताल्लुक रखता है। बाप के रौब की वजह से बहुत कुछ नहीं कह पाता। इसलिए माँ ये अहद करके इस्लाह मुआशरा के जलसे से उठे कि जब अजान की आवाज उनके कानों में पड़ेगी तो अपने बालिग बच्चों को भी और जो छोटे हैं उनको मस्जिद में भेजेंगे, अपने शौहरों को भी भेजेंगे, उनसे भी कहेंगी, और सिर्फ इस बात से खुश ना हो कि वो हमें बहुत अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, आलीशान मकान है, बेहतरीन गाड़ियों में हमें घुमा रहे हैं। तो अम्र बिल मारूफ पहली चीज कि अच्छी बातों का हुक्म देते रहें और गुनाहों से रोकते रहें। देखिए, सिर्फ नमाज के लिए कह दिया, गुनाहों से न रुकना के लिए कहा, तब भी सही नहीं, क्योंकि गुनाहों से रुकना असल है, सिर्फ अमल असल नहीं है। सिर्फ अमल की वजह से इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, अगर गुनाह से नहीं रुका तो जन्नत में नहीं जाएगा। और एक मिसाल समझिए, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया था? जन्नत में किसी अमल का हुक्म नहीं दिया था, रहो जन्नत की में ऐश से रहो, खूब खाओ पियो, जो चाहो करो, लेकिन वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन,
एक दरख्त के फल के खाने से मना किया था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना वरना तुम्हारा शुमार तो जालिमों में से हो जाएगा। आप जानते हैं, आपने उलमा से सुना होगा कि शैतान ने आकर हजरत आदम को यही तो बहकाया था कि आपको मालूम है कि अल्लाह ने इस दरख्त के खाने से क्यों रोका है? अगर आपने इस दरख्त का फल खा लिया, इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह मियां चाहते नहीं आप हमेशा रहें। उनके समझ में आ गई, इंसानी तो थे, अल्लाह के बंदे थे, जन्नत के रहने की तमन्ना में, आरजू में उस दरख्त के फल खा लिया। जाहिर है जो पोशाक थी वो भी उतर गई, पत्ते लपेटने लगे। लेकिन जब अल्लाह ने पूछा तो जिरह नहीं की कि अल्लाह मेरी इसमें क्या गलती। शैतान ने तो कहा था, बल्कि क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ रब, यकीनन हमने अपने आप पर जुल्म किया है, लेकिन इस जुल्म को अगर तू नहीं बख्शेगा, इस गुनाह को तू माफ नहीं करेगा, तो हमारा शुमार तो घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। लिहाजा अगर गुनाह हो गया है तो कोई बात नहीं, गुनाह के बाद तौबा की गुंजाइश है। इसलिए मैं इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई गुनाह तुमसे सरजद हो गया है तो रमजान का इंतजार मत करो, शबे बारात का इंतजार मत करो, रो कर गिड़गिड़ा कर तन्हाई में अल्लाह से माफी मांग लो। अल्लाह गफ्फार है, रहमान है, माफ करेगा। और जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूं कि वो बच्चों को हर तरह के छोटे और बड़े गुनाह से रोकते रहे, हर तरह के गुनाह से। बच्चों की आदत ये डलवाएं सदक़े की कि तुम सदका करो, कोई मांगने आया उसके हाथ से दिलवाएं ताकि उसकी आदत पड़े। बच्चों की आदत ये डलवाएं कि अगर वो किसी का पैसा लिया है तो वक्त पर पैसा दो। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपया 10,000 ले लिया, अब देने का नाम नहीं। अब जो बाप की आदत थी वही बेटे की आदत पड़ गई। जाहिर है बाप का असर बेटा कबूल करता है। तो हम खुद भी मुआशरे की इस्लाह का ये काम है कि हम खुद भी ये देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जिन कामों से हम बच्चे को रोक रहे हैं और जिन कामों के करने के लिए कह रहे हैं हम खुद उसमें मुब्तला हैं, हम खुद ही उस गुनाह से नहीं बच पा रहे हैं। तो आप भी गुनाह से बचें, बच्चों की आदत डालें कि वो बाअखलाक बने, मामलात और लेन देन के अच्छे बने, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, उनकी बात पुरस करें। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से बचाते रहें, रोकते रहें। याद रखिए, मैं तो अक्सर कहा करता हूं और बहुत जगह कहता हूं कि अगर ये 2 काम हर माँ और बाप कर ले कि अपने बच्चों की फिक्र कर ले तो मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। सहाबा के जमाने में कोई जलसे नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े ये जलसे नहीं होते थे, लोगों को बुलाया नहीं जाता था, लेकिन हर घर इस्लाह मुआशरा का जज्बा रखता था। हर घर में फिक्र थी कुरान की तिलावत की, नमाज की, एक एक चीज की। जब तक नाश्ता नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, जब तक तुम कुरान की तिलावत नहीं कर लोगे, जब तक नमाज नहीं पढ़ लोगे, खाना नहीं मिलेगा। इस तरह की जब आदत बन जाती है तो मैं बच्चों से भी कहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप का साया तुम पर है। तुमको अगर वो अच्छी बातों का हुक्म दे रहे हैं और बुरी बातों से रोक रहे हैं तो अपने माँ बाप को अपना खैर ख्वाह समझो, अपना दुश्मन न समझो। आज अलमिया यह है कि हमारा नौजवान दोस्तों की बात की अहमियत देता है और बूढ़े माँ बाप को नजरअंदाज कर देता है, सोचता है ये तो पुराने जमाने के हैं। नहीं, बाप बाप है, माँ माँ है। अगर इनका तुमने कहना नहीं माना तो याद रखो, तुम बाअखलाक हो, औरतों में बाअखलाक हो, तुम बाहर बहुत अच्छे हो, सब कुछ हो, लेकिन माँ बाप का अगर तुमने दिल दुखाया है तो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकेगा, क्योंकि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और मैं उन हजरात से भी कहना चाहूंगा, बात में बात निकली कि जिनकी शादियां हो गई हैं, अब उनकी बीवियां आ गई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, बाज मर्तबा बीवी के कहने से इंसान अपने माँ बाप को छोड़ देता है या उनसे कतई ताल्लुक कर लेता है। याद रखिए, आप भी अभी तक अपने माँ बाप की औलाद हैं, चाहे खुद आप साहिब औलाद बन गए हो, आपका घर अलग हो, लेकिन माँ बाप का कहना आपको मानना है, चाहे
मैं मिसाल देता हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम मामूली शख्सियत नहीं थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नवासे हैं, हजरत कारी उस्मान साहब के बेटे हैं, न जाने कितनी किताबों के मुसन्निफ हैं, हजारों उनके शागिर्द हैं। लेकिन मेरी इन आंखों ने उनको देखा है सफर में कि बाप के सामने बिल्कुल मुतवाज़े मुनकसिर कि हजरत जहां उन्होंने कहा सलमान, फौरन दौड़ के आए। बेंगलोर के सफर में फिक़ही सेमिनार में साथ में थे। जाहिर है ये मकाम उनको मिला है माँ बाप की दुआओं की वजह से। इसलिए मैं अपने इन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अगर तुम दुनिया में तरक्की चाहते हो और आखिरत में सुरखरुई चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो खुदा के लिए माँ बाप की कदर कर लो। वरना जब ये बाप का साया सर से उठ जाएगा, माँ नहीं रहेगी, तब तुम्हें याद आएगा, रोगे, गिड़गिड़ाओगे और सोचोगे कभी कि आज अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो रोकने वाली जात अब इस दुनिया में नहीं रही। लिहाजा उनका साये की कदर करो, जब तक वो जिंदा हैं उनकी खिदमत करो। और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बाद आगे क्या है? अल्लज़ीना अल-मुअमिनून वल-मुअमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलात। हालांकि उसका तज़किरा आ चुका कि मुसलमान और मुसलमान को ऐसे रहना चाहिए कि नमाजों को कायम करते रहे। इकामत सलात का हुक्म है, अदाए सलात का नहीं। इकामत का मतलब यह है कि घरों में नमाज का माहौल बनाएं। अगर आप नैनीताल और मसूरी घूमने गए हैं, सफर में गए हैं, तो वहां भी नमाजों का एहतमाम करें। मस्जिद ना हो तो मस्जिद बनवाएं, मस्जिद हो तो उसको आबाद करने की फिक्र करें। अजान सुनकर औरतें घर पर मुसल्ला लेकर खड़ी हो जाएं तो छोटे बच्चे भी आपको देखकर नमाज पढ़ेंगे। ये इकामत सलात है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, जो लोग नमाजों को कायम करते हैं। उसके बाद ज़कात अदा करते हैं। ज़कात बड़ी लापरवाही है। ज़कात फर्ज है, उसकी तफसील में न जाने का मौका नहीं है, लेकिन चूंकि आयत में ही आया है तो सिर्फ इतना बता दूं कि बाज मर्तबा सदक़े फित्र के अदा करने की हम बहुत फिक्र करते हैं और पूछते हैं मौलाना इस साल फितरा कितना है। बड़े एहतमाम से 2 किलो गेहूं या उसकी कीमत 45 और 50 रुपए घर के अफराद को देखकर किसी गरीब को दिया या मदरसे में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़कात जिस जज्बे के साथ अदा करनी चाहिए, मेरी माएँ बहनें भी सुन लें, जिनको जेवरात के खरीदने का शौक है, फंक्शनों में और शादियों में जेवरात के पहनने का शौक है, लेकिन जेवरात की ज़कात अदा करने का जज्बा नहीं। वही उतून ज़कात, ज़कात फर्ज है। उसके मसले उलमा से पूछें कि ज़कात किस पर फर्ज है। जाहिर है हर साहिब निसाब पर फर्ज है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की जो मौजूदा कीमत है, उस कीमत के बकदर तिजारती सामान हो, पैसा हो, नकदी हो या जेवर हो, बस इन 3 चीजों में से या तीनों को मिलाकर हो गए हो, आजकल के एतबार से 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का जो जेवर है, 40,000 का सामान हमारी दुकान पर है, 40,000 कैश हमारे पास या बैंक में है, और रमजान में अगर हम आदी हैं ज़कात निकालने के, एक मर्तबा निकालने के बाद साल गुजर गया, ज़कात फर्ज। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है, और लोग नहीं निकालते। और न अदा करने पर कितनी सख्त वईद है उसको भी सुन लीजिए। अजीब इत्तिफाक है, नमाज न पढ़ने पर कुरान में इतनी सख्त वईद नजर नहीं आती, हदीसों में है। रोजा न रखने पर नहीं, हज न करने पर नहीं, कुरान में हदीस में, लेकिन ज़कात न अदा करने पर हमारी माएँ बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। मैं तो ये समझता हूँ ये एक आयत रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। क्या अल्लाह ने फरमाया
कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, क्योंकि निसाब या तो सोने से बनता है या चांदी से बनता है, इसलिए इसमें सोने चांदी का जिक्र है। इसमें तिजारती सामान भी आ गया और कैश भी आ गया। सुन लें जो साहिब निसाब है और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं अदा करते, हमारी माएँ बहनें भी सुन लें, अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क़यामत तक आने वाले इंसानों को और मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचा रहा है कि ऐसे लोगों को इंतहाई तकलीफ देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना। एक तो अजाब, फिर उसकी सिफत लाए अलीम। फिर अजाब क्या है? अजाब तो तकलीफ दे होता ही है, लेकिन ज़कात न अदा करने वालों के अजाब का तज़किरा कुरान ने कर दिया कि जिस दिन की उनका वो माल दोज़ख की आग में, जहन्नम की आग में गर्म किया जाए। गौर से सुनिए, ज़कात न अदा करने वाले अगर नहीं अदा कर रहे हो या कोताही बरत रहे हो तो इस आयत को और इस वईद को गौर से सुने। जिस दिन कि उनका माल दोज़ख की आग में गर्म किया गया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, और जब खूब गर्म हो जाएगा। और दोज़ख की आग आप क्या समझते हैं? दोज़ख की आग के बारे में आता है, एक अंगारा अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया जलकर राख हो जाए। ये दुनिया की आग नहीं है, दोज़ख की आग है। उसमें वो माल गर्म किया जाएगा और उसके बाद इंसान के बदन के 3 हिस्सों पर लगाकर दागा जाएगा। पेशानी पर, जिबाहुहुम व जुनूबहुम, और पहलुओं पर दोनों तरफ, व ज़ुहूरुहुम, और पीठ पर। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है, लेकिन उस तफसील में मैं नहीं जाता। गोया कि जिस्म को दागा जाएगा और उसके बाद एक आवाज आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, तुमने दुनिया में जो ये माल जमा किया था, आज इस माल के जमा करने की वजह से अजाब को चखो। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये तुम्हारे जमा करने, माल जमा करने की वजह से। अब एक बात जरा रुक कर समझिए, आप नमाजों के पाबंद हैं। मैं उन हजरात से कहता हूं जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोजा कभी नहीं छोड़ते। रमजान का रोजा आप बहुत एहतमाम से रखते हैं। अल्लाह ने आपको हज या उम्रे की भी तौफीक दी है, खूब सदका खैरात करते हैं, लेकिन इन 3 इबादतों की पाबंदी के बावजूद अगर आप ज़कात नहीं अदा करते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि फरिश्तों से अल्लाह मियाँ ये कहें कि ये बंदा नमाज का एहतमाम करता है, अपने आप को हर तरह के गुनाहों से बचाता है, इसने रोजे भी रखे हैं, हज भी किया है, इन अमलों की वजह से इसको जन्नत में रखो, लेकिन चूंकि इसने ज़कात नहीं दी है लिहाजा इसके माल को दोज़ख में गर्म करके जन्नत में ले जाओ और वहां दागो। ऐसा तो नहीं होगा भाई। जन्नत में तो जर्रा बराबर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होना है। इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नमाज पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, हज करने के बावजूद अगर ज़कात नहीं अदा करेगा तो दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा, दोज़ख में जाना पड़ेगा। भाई अजाब दोज़खी में तो होता है, जन्नत में तो होता नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस अजाब का तज़किरा इस आयत में है वो अजाब जन्नत में नहीं होगा। जन्नत में तो एक मामूली सी एक चुभन भी नहीं होगी, इतना बड़ा अजाब अल्लाह मियां जन्नत में कैसे दे देगा? इसका मतलब है ज़कात न अदा करने वाला दोज़खी है। और एक रिवायत में मिलता है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं अदा करते उनके माल को 2 मुहा सांप, जहरीला सांप, जहरीला 2 मुहा सांप जिसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे, इंतहाई जहरीला, वो उनके बाछों को पकड़कर कहेगा, अना मालूका अना कंजुका, मैं ही तो तुम्हारा माल हूं, मैं ही तुम्हारा खजाना हूं। और ये चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कोई पुरसाने हाल ना होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे वो जेवर इस्तेमाल वाला हो, चाहे इस्तेमाल वाला ना हो, आपको उसकी ज़कात निकालनी है। आप अगर मकरूज हैं तो कर्जा आप पर है, आपकी बीवी पर नहीं है। बीवी के पास अगर 10 तोला सोना है, 5 तोला सोना है, चांदी है, तो बीवी ज़कात निकाले। लेकिन कहां से निकाले? तो आपको बीवी को दोज़ख की आग से बचाने के लिए बीवी की ज़कात आप अदा करें।
बहुत सख्त मसला है। अल्लाह माफ फरमाए कि एक तबका ऐसा है जो ज़कात की अहमियत को नहीं समझकर ज़कात को नहीं अदा करता, वैसे खूब खर्च करेगा, मौका आएगा 1-1 लाख रुपए मस्जिद में दे देगा, 2-2 लाख रुपए मदरसे में दे देगा, लेकिन ज़कात नहीं। ये सदकात नाफिला हैं, लेकिन ज़कात फर्ज है। आप समझिए अगर फर्ज नहीं अदा करेंगे तो खाली नफली सदकात से काम चलने वाला नहीं। और आखिर में अल्लाह ने इस आयत में फरमाया वो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते रहते। अब ये मुतलक बात है, यानी हर चीज में ये नहीं देखते कि हमारी बिरादरी में क्या हो रहा है, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, शादी का मौका हो या इंतकाल का मौका हो, ये नहीं देखते कि हमारी बिरादरी में तो तीजा और 40वां होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमको कहेंगे कि ये तो बड़ा कंजूस है। ये नहीं देखते कि शादी में यहाँ मगनी भी हो रही है, तारीख भी हो रही है, जहेज की डिमांड भी हो रही है, बारात भी लाई जा रही है, और जहेज न मिलने पर बीवी को कोसा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, तरह तरह की डिमांड की जा रही है। गोया कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मान रहे। शादियां होने वाली हैं अक्टूबर-नवंबर में, इसलिए इस आयत के इस आखिरी हिस्से के जुज़ को बस खत्म करना चाहता हूं कि ये निकाह सुन्नत है। खुदा करे, खुदा हम सब ये इरादा करके यहां से उठें कि अल्लाह और उसके रसूल के आप मानने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं, तो खुदा के लिए शादियां शादी करें। शादी के ऊपर के नुक्ते हटा दीजिए, शादी करिए, बारात मुख्तसर ले जाइए, लड़की पर बोझ मत बनिए। अगर लड़की वाले 10 या 15 कह रहे हैं तो आप ये हरगिज मत कहिए कि मेरा खानदान तो बड़ा है, भला मैं 100-200 से कम नहीं ला सकता हूँ, वो बेचारा लड़की वाला क्या करे। और अगर जहेज में एक सुई भी उसने नहीं दी है या जहेज में कम दिया है तो कभी भी बाप, माँ, लड़की के सास ससुर, लड़की का शौहर, उसके घर वाले जहेज को लेकर लान तान ना करें। अल्लाह माफ फरमाए, इस हकीर नाचीज के पास जहेज को लेकर न जाने कितने मसले आज भी मेरे पास आए हुए, सिर्फ इसीलिए कि भाई हमको कोसा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तुम लेकर के आई हो। एक शख्स, एक माँ अपनी बेटी को रुखसत करती है, एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़ती है, भाई बहन को छोड़ती है, अपने वतन को छोड़ती है, अपनी सहेलियों को छोड़ती है, और अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए वो अपने घर से छोड़ती है। उसके दिल से पूछिए, जहां वो जा रही है, अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव न किया गया अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। उसके साथ वो बर्ताव करिए जो आप अपनी बेटियों के साथ करें। बेटी और बहू में फर्क मत कीजिए। आपकी बेटी भी कल किसी की बहू बनेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अगर बहू को जहेज को लेकर या किसी मसले को लेकर कल आपकी बेटी भी जहां जाएगी तो वो भी सताई जाएगी। इसलिए और मैं बच्चियों से और लड़कियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम किसी के घर की जीनत बन रही हो, किसी की तुम बीवी बन रही हो, तो शौहर का भी इतना हक है कि प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर अल्लाह के बाद सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवियों से कहता कि अपने शौहरों के सजदा करो। शौहर की मर्जी के बगैर घर से मत निकलो, शौहर की मर्जी के बगैर कोई काम ना करो। शौहर जिस घर शख्स को अपने घर में आना पसंद नहीं करता उसको मत लाओ। शौहर के इशारे और किनाये को समझो, वो आए तो उसका अच्छी तरह से इस्तेकबाल करो, क्योंकि मसला दो तरफा है और आम तौर से औरतों की और लड़कियों की जबान बहुत चलती है। और इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया था कि अगर जबान पर काबू पा ले तो मैं जन्नत की जबान। मैं लड़कियों से कहता हूं कि खुदा के लिए सब्र का दामन न छोड़ो। अगर कोई डांट रहा है तो अपनी जबान पर काबू रखो। जबान से तुम कुछ कहती हो तो मर्द को एक ही बात कहता है, वो तलाक देकर तुमको छोड़ देता है। इसलिए मेरे भाई, जब दोनों तरफ से हुकूक अदा होंगे तो ये खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजरेगी। वरना अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मसाइल कोर्ट कचहरियों में और थाने में पड़े हुए। मुसलमान अपने मसले शरीयत में हल करने के बजाय वहां ले जा रहा है। लड़की वाला ये समझता है हम जहेज का मुकदमा कर देंगे, लड़के वाला समझता है हम विदाई का मुकदमा कर देंगे। नहीं, ये सिर्फ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खिलाफ हो रहा है। आज बीवियों को अहमियत दो,
वक्त पर बीवी के जो हुकूक हैं वो अदा करो, महर भी अदा करो, उनकी हर खुशी में उनका ख्याल रखो। मैके के जाने का वक्त हो तो मैके में भी जाने दो, लेकिन उनके ऊपर लानतान मत करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें भी आइडियल है। और क्या बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा में नहीं हुई? हमारी और आपकी क्या हैसियत है? रिवायत में आता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा बीवी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी शौहर हैं, इनमें भी आपस में तकरार हुई, इनमें भी मन मिटाव हुआ। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मौके पर कहा कि मैं आपकी शिकायत अपने वालिद से करूंगा। वालिद भी कौन है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत आयशा ने अपने वालिद को बुला लिया और सोचा कि आज मैं अपने वालिद से अपने शौहर की डांट दिलवाऊंगा, लेकिन वो ये भूल गई कि ये कौन हजरत अबू बकर हैं और कौन प्यारे नबी हैं। अब हजरत अबू बकर सुन लें उन लड़कियों के वालिद कि देखिए एक लड़की ने अपने बाप को बुलाया है कि हम पर ये जुल्म हो रहा है या हम फलां बात से नाराज हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के घर तशरीफ लाते हैं और उसके बाद वो हजरत आयशा अपनी शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं कि मुझे, हालांकि मोहब्बत जिससे ज्यादा होती है कभी कभी उसकी कोई बात भी बुरी लगती है, शिकायतें लेके बैठ जाती हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हजरत अबू बकर हुजूर से कहते कि अल्लाह के रसूल, आप मेरी बेटी पर, अपनी बीवी पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? भाई अच्छा नहीं, आप तो मेरे दोस्त हैं, ये हैं। लेकिन रिवायतों में आता है कि हजरत आयशा ने जब अपने बाप से शिकायत की है अल्लाह के प्यारे नबी यानी उनके शौहर की, तो हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा को मारने के लिए हाथ उठाया कि अच्छा तुम अपने शौहर की शिकायत हमसे कर रही हो, आज ऐसा कोई करेगा? अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर के हाथ को रोकते हुए ये कहा, ये फरमाया कि अबू बकर आप मेरी बीवी को मार नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए मोहब्बत का कि एक तरफ बीवी शिकायत कर रही है अपने बाप से और बाप जब बीवी पर हाथ मार रहा है तो रोक रहा है शौहर, नहीं बीवी बात गई घोगरी। और बाद में हुजूर ने फरमाया कि देखो तुम्हें आज हमने तुम्हारे बाप की पिटाई से, मार से बचा लिया। तो ऐसी कितनी मिसालें हैं। इसलिए मेरे भाई हम ये चाहते हैं कि ये निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो निभाने के लिए होता है। अगरचे शरई तौर पर निबाह की कोई सूरत न हो तो तलाक की भी इजाजत है और बार सूरतों में रहमत है। शादियां शादी करिए, शादियों में कोई ज्यादा डिमांड ना करिए। बेचारी गरीब लड़की अगर आपके घर में आ रही है तो वो बेचारी कहां से डिमांड पूरी करे, किसके सामने हाथ फैलाए, किससे कर्ज ले, क्या करे? आज लड़कियां घरों में बैठी हैं, उम्रें निकल रही सिर्फ इसलिए कि मौजूदा मुरव्वजा जहेज के देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये जहेज की लानत आज हमारे मुल्क में और चंद मुल्कों में है, बाहर चले जाइए कहीं लोग जानते भी नहीं। बहर कैफ आखिरी बात यही है कि मुसलमान और मुसलमान को इस तरह रहना चाहिए कि पहली बात अच्छी बातों का हुक्म देते रहें, बुरी बातों से रोकते रहें। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, नमाजों को कायम करते रहें, ज़कात अदा करते रहें और अल्लाह उसके रसूल की बात मानते रहें हर चीज़ में, शादी के मौके पर भी, गम के मौके पर भी, तिजारत में भी। अल्लाह ने क्या फरमाया, प्यारे नबी ने क्या फरमाया? अकल न देखिए कि ये काम हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा मत देखें। जैसे अभी सुना मैंने कि बाद हमारे बच्चों ने ये सोचा कि अगर हम 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालेंगे तो इससे एक वो होगी कि मुसलमान के अंदर भी बड़ी जज्बा है, इनकी भी बड़ी तादाद है। अब अकल से सोचा, लेकिन अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी के हुक्म को हमने नजरअंदाज कर दिया और ये नहीं सोचा कि क्या हुक्म अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी तादाद को बताने के लिए ये तरीका बताया है कि नहीं बताया। ये तो शैतानी हमला है। बहर कैफ अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि इस चीज से आप रुक गए, तो इसलिए अच्छी बातों का हुक्म दीजिए, बुरी बातों से रोकिए, नमाज को कायम करिए, ज़कात को अदा करिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात हर चीज़ में मानिए। तो कुरान क्या कह रहा है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अपने रहम करम की बारिशें करता रहेगा। ज़ाहिर है अल्लाह का रहम करम अगर हम पर रहेगा तो हमारी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, कब्र का मरहला भी अच्छा गुजरेगा और न मालूम कब ये मरहला आ जाए, कब मौत का फरिश्ता आकर
आकर हमारी रूह कब्ज कर ले, कब हमें दुनिया जहां को छोड़कर जाना पड़े। इसलिए आज ये फैसला लेकर उठिए कि हमें रोकर गिड़गिड़ाकर नदामत के आंसू बहाकर अपने गुनाहों से तौबा भी करना है, मामलात और लेन देन भी सही करना है, जिनसे हमारे ताल्लुकात खराब हैं उनसे ताल्लुकात भी रखना है। और ये बच्चे अल्लाह ने जो अमानत के तौर पर हमें दिए हैं, न मालूम ये बच्चे उठ जाएं और हम दुनिया में रहें, इन बच्चों की दीनी तरबियत भी करना है। और मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसमें भी यही है कि अपने बच्चों का इकराम किया करो, बच्चों को रुस्वा मत करो, लोगों के सामने उनकी डांट डपट मत करो। तुम बच्चों का इकराम करोगे, बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम बच्चों की बेइज्जती करोगे, बच्चे तुम्हारी भी बेइज्जती कर सकते हैं। जैसा कि आजकल बहुत से बेटे अपने बाप और माँ को जवाब दे देते हैं। बस ये चंद मारूजात जो बिखरी हुई जहन में थी, ये आपके सामने महज इस गर्ज से रख दी कि मैं एक अदना खादिम दीन हूँ, आपसे मेरा एक ताल्लुक है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर आप अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।